दोस्तों आप सभी को जीतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जीतिया व्रत की कथा को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों ये व्रत जो है हम पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत करते हैं और इस व्रत में जो है कथा विशेष रूप से सुनी जाती है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि कथा सुनने से ही हमारा व्रत जो है वो संपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, जीतिया का व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाय और खाए किया जाता है और अष्टमी तिथि को व्रत और नवमी तिथि को इस व्रत का पारण करने के बाद ही जीतिया का व्रत जो है वो संपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों एक वन में बहुत सारे सेमर का पेड़ था। उसी वन में एक सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी वन में एक सियारन भी रहती थी। दोनों के आपस में बहुत जमती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लाती उसमें से सियारन को देती और सियारन जो कुछ भी लाती वो चीलो को ज़रूर देती थी। एक बार पास के गांव की औरतें जीतिया व्रत की तैयारी कर रही थी। ये सब चीलो ने बड़े ध्यान से देखी और सियारन को भी बताया। दोनों एक दूसरे से कहा कि हम सबको भी ये व्रत करना चाहिए। दोनों तैयार हो गईं व्रत करने के लिए। दोनों ने एक दिन पहले नहा खा की और जीतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर निर्जला व्रत की, परंतु रात होते होते भूख सताने लगी। चीलो तो जैसे तैसे अपना भूख सहन कर रही थी, परंतु सियारन से नहीं रहा गया। जिस पेड़ के ऊपर चीलो बैठी थी उसी पेड़ के नीचे सियारन भी बैठी थी। सियारन को भूख सहन न होने की वजह से वो चीलो को बिना बताए चुपचाप वहां से जंगल में खाने की खोज में चली गई। थोड़ी दूरी पे उसे बहुत पहले मरे हुए जानवरों की हड्डी मिली। वो उस हड्डी को लाकर खाने लगी। जब चीलो को कटकट की आवाज़ सुनाई दी, सियारन से पूछी कि ये आवाज़ कैसी आ रही है। तब सियारन ने हड़बड़ाते हुए बोली कि भूख के मारे मेरे पेट में और दांत से कटकट की आवाज़ आ रही है। खाली पेट हूँ ना, इसलिए ये आवाज़ आ रही है। लेकिन चीलो को सब पता चल गया कि सियारन झूठ बोल रही है। उसने सियारन को बहुत डांटा और बोली कि जब तुमसे ये व्रत नहीं हो सकता था तो तुमने ये व्रत क्यों किया, पर अब क्या ही कर सकती थी। सियारन का तो व्रत टूट गया था। उधर चीलो रात भर भूखे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले दिन वो पारण के लिए ताजा भोजन की तलाश में निकल गई। कुछ दूर पर जाने के बाद उसे एक ग्वाला दिखा जो गाय का दूध निकाल रहा था। तो हमारे गांव में आज भी ऐसा होता है कि जब हम पहला दूध यानी कि थन से पहला दूध बाल्टी में डालने से पहले उसको नीचे गिराया जाता है। तो उसी तरह से एक ग्वाला था, वो अपना पहला दूध जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ धार मारा, तो उसी से चीलो ने अपना पारण किया। अगले जन्म में दोनों मानव की योनि में जन्म लिया और दोनों राजकुमारी बनकर सगी बहन के रूप में जन्म लिया। सियारन बड़ी बहन हुई और चीलो छोटी बहन। बड़ी बहन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और वहीं छोटी बहन का विवाह उसी राज्य के मंत्री के बेटे के साथ हुआ। बड़ी बहन के रूप में जन्मी सियारन का कोई भी बच्चा जीवित नहीं बचता। वहीं छोटी बहन के रूप में जन्मी चीलो के बच्चे स्वस्थ जन्म लेते। इससे बड़ी बहन को छोटी बहन से जलन होने लगी। वो छोटी बहन के छोटे छोटे बच्चों को किसी न किसी तरीके से मारने की कोशिश करती, तो कभी किसी तरीके से मारने की कोशिश करती थी, लेकिन वो सफल ना हो सकी। समय बीतने के साथ दैवीय कृपा से उसे अपना गलती का आभास हुआ और उसने अपनी छोटी बहन से माफ़ी मांगी। छोटी बहन ने जीतिया व्रत के बारे में बताया और कहा कि सच्चे मन से पूरे विधि विधान से ये व्रत को करो। जीवत्वाहन भगवान तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये थी जीतिया व्रत की कथा, चीलो सियारिन की कथा। दोस्तों कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।